हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। और चलिए अब रुक कर रहे हैं हरियाणा की आवाज़ का। और हरियाणा की आवाज़ में आज बात हम लॉकडाउन के उस फेज़ को लेकर के कर रहे हैं जिसमें बहुत हद तक रियायत दी गई है, जिसमें कुछ चीज़ों के अंदर छूट दी गई है, बसों को शुरू कर दिया गया है। लेकिन जब हम नुकसान के आकलन की बात कर रहे हैं तो औद्योगिक क्षेत्र को इससे काफ़ी हद तक नुकसान हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ किसान भी इससे अछूते नहीं रहे हैं। फूलों की खेती जो बहुत हद तक बहादुरगढ़ के अंदर हुआ करती थी और कई एकड़ में जो फसल थी उससे करोड़ों रुपए का नुकसान किसानों को हुआ है। क्या उसकी स्थिति है, जरा उसी पर आज बात करेंगे। और चलिए इसी को लेकर के आपको अब तस्वीरें भी दिखाएंगे। दरअसल किसानों के सामने अलग अलग परेशानियां हैं, अलग अलग चुनौतियां हैं, क्योंकि जब गेहूं की फसल या फिर अन्य फसलों के उठान को लेकर के या फिर मंडियों तक पहुंचाने को लेकर के जब सवाल उठ रहा था, हालांकि अलग अलग समय पर लॉकडाउन के अलग अलग चरणों में किसानों के लिए कुछ हद तक राहत ज़रूर दी जाती रही हैं, रियायतें भी दी जाती रही हैं, लेकिन जो फूलों की खेती होती है उन किसानों के लिए बहुत अलग तरीके से चुनौतियां भी हैं, परेशानियां भी हैं, क्योंकि फूलों की खेती करने वाले किसानों के लिए परेशानियां अलग रूप में हैं। हमारे साथ कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं ज्वाला प्रसाद। बहुत स्वागत है सर आपका कार्यक्रम में, क्या कहना चाहते हैं आप? बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका और आपकी पूरी हरियाणा न्यूज टीम का, नागा बाबा पूर्णानंद मंगलारन सेवा समिति नंदगांव की तरफ से। तो किसानों का जो आपने मुद्दा उठाया है वो बहुत ही सराहनीय है, मुद्दा कदम है आपका जी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि किसानों की तो समस्या, आवाज आ रही है जी? जी जी आपकी आवाज मिल रही है। किसानों की समस्या तो जी शुरू से ही बहुत ही तकलीफ वाली समस्याएं रही हैं और इनकी सूद लेने वाला आज तक कोई 70 साल हो गए कोई सूद लेने वाली सरकारें नहीं आई है। सिर्फ मोदी जी के ऊपर हमें भरोसा है। खट्टर साहब जो सीएम हमारे मनोहर लाल जी, हरियाणा के सीएम जी, और जो यूपी के जो सीएम है आदित्यनाथ योगी जी परम आदरणीय, इनके ऊपर हमें बहुत भरोसा है, क्योंकि ये संत रूप में सेवा कर रहे हैं। और हमारे माननीय गृह मंत्री जी अनिल विज साहब जी के ऊपर भी पूरा भरोसा है। हमें पूर्ण आशा है सभी किसान भाइयों की तरफ से, और विश्वास भी दिलाते हैं और पूर्ण आशा रखते हैं इनसे कि हमारे जो किसान भाई हैं उनकी जल्दी से जल्दी सूद ली जाएगी। एक श्री गणेश हुआ किसानों की सूद लेने का, लेकिन ये तो एक ऊंट के मुंह में जीरा है। मैं मानता हूं कांग्रेस में 70 साल में सब कुछ खजाना खाली कर दिया, सोने की चिड़िया था भारत और अब लोहे की चिड़िया भी नहीं छोड़ी कांग्रेस में। लेकिन मोदी जी भी अभी लगे हुए हैं, संत रूप में निस्वार्थ भाव से लगे हुए हैं। लेकिन किसानों के लिए सबसे पहले कदम उठाना चाहिए। मैं तो ये कहूंगा और सभी कुछ काम छोड़ करके किसान के लिए सबसे पहले किया जाए, क्योंकि किसान एक देश की रीढ़ की हड्डी होता है। और किसान के बच्चे आज के घर में चटनी रोटी तक भी नसीब नहीं हो रही किसानों की, इतनी तकलीफ में जी रहे हैं। किसान अपने परिवार में अपना खेत में प्याज पैदा करके और वही, चलिए ठीक है, ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनका यहाँ पर जिक्र किया गया है। खैर बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े ज्वाला प्रसाद जी। और ज्वाला प्रसाद जी की तरह ही आप भी यदि कुछ बताना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, तो आप भी कार्यक्रम में जुड़ करके अपनी बातों को साझा कर सकते हैं, लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है हरियाणा की आवाज़ में। और हरियाणा की आवाज़ के जरिए हम बात किसानों की यहाँ कर रहे हैं। किसानों के सामने आज परेशानी क्या है? कई बार ऐसा होता है कि किसानों की इस परेशानी को प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है, लेकिन हरियाणा की आवाज़ के जरिए, हरियाणा न्यूज़ के जरिए हम किसानों की इस आवाज़ को सरकार प्रशासन तक पहुँचाना चाहते हैं, खास करके उन किसानों की जो कि फूलों की खेती करते हैं। क्योंकि ऐसे में एक परेशानी ये भी उनके सामने होती है कि फूलों की खेती का कोई बीमा नहीं होता। जैसा कि बाकी किसानों के लिए ये सुविधा उपलब्ध होती है, वो यदि किसी भी फसल के लिए फसल अगर उगाते हैं तो उसमें बीमा की सुविधा उपलब्ध होती है, लेकिन फूलों की खेती में बीमा नहीं हो पाता है। तो ऐसे में अब ये मांग की जा रही है कि कहीं ना कहीं ये जो है बीमा
फूलों की खेती के लिए भी उपलब्ध हो सके। रामगिरी हमारे साथ अगले कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है रामगिरी आपका कार्यक्रम में, बताइए क्या कहना चाहते हैं। हम ये कहना चाह रहे हैं जी, एक तो जो भी किसान भाई हैं उन सभी का बीमा किसान के पैसे से पैसे खाते से ना काट करके सरकार स्वयं बीमा करे, इसका सरकारी बीमा करे, कंपनियों को भी बीमा ना करवाए, क्योंकि कंपनियां तो कोई इनका खास फीडबैक नहीं है, इनको तो पैसा लूटने का काम होता है और अपना विदेशों में कारोबार चलाने का काम होता है। तो सरकार को एक तो बीमा इनका किसान भाइयों का स्वयं करना चाहिए और अपने पैसे से खजाने से करना चाहिए, और किसान भाइयों के लिए हर किसान को कम से कम 10,000 रुपए पर मंथ एक मतलब भत्ते के रूप में, चाहे मान सम्मान के रूप में। इतनी महंगाई है, जैसे मोबाइल पहले रिचार्ज होता है वैसे भी खेती को रिचार्ज करना पड़ता है, खेतों को, तब जाकर के वो पैदा होती है। पैदावार भी जो होती है वो भी लागत मूल्य जो हम पहले लगाते हैं उनके बराबर ही पैदा होती है, उसको उचित भाव नहीं मिल पाता। तो इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध है, जो छोटे किसान हैं उनको तो कम से कम 10,000 रुपए एकड़ तो पर मंथ उनको प्रोवाइड करना चाहिए और तुरंत प्रभाव से लागू करना चाहिए। इससे खजाने के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। और जो ये किसान भाइयों के लिए ट्यूबवेल कनेक्शन है, जब लाखों रुपए वो कनेक्शन लेता है, बोर करवाता है, तो लाखों रुपए लग जाते हैं। उसमें किसान के पास ना तो पैसे होते, वो किसी से उधार लेकर वो करवाता है, फिर उसका वो इंटरेस्ट ही नहीं उतर पाता, किसी से पैसे उधार लेता है। तो सरकार को स्वयं जो कनेक्शन है उसको निःशुल्क कर देना चाहिए छोटे किसानों के लिए। 5 एकड़ से जो कम किसान है उनके लिए निःशुल्क कनेक्शन कर देना चाहिए, ताकि वो अपना घर का गुजारा भत्ता चला सके। और रही बात किसानों के लिए किसान सेवा केंद्र, जैसे फौजियों का जो कार्ड बनता है वैसे इन किसान भाइयों के लिए किसान सेवा केंद्र, जितने भी आइटम है घर में यूज करने वाले या खेती से संबंधित है, खाद बीज, उनको उचित दाम पर उनका कार्ड बना करके उनको प्राइवेट गांव में सहूलियत दी जाए, तो किसान भाइयों को भी एक देखो राहत मिलेगी, महंगाई में राहत मिलेगी। अब किसानों के बच्चे आजकल देखे जाते हैं, कोई भी किसी प्रकार की भी फैसिलिटी नहीं होती उनके पास, बेचारे अपने एक नॉर्मल जिंदगी जीते हैं, हार्ड वर्क करते हैं किसान, हर तरह से उनके पास खतरा ही खतरा होती है। एक किसान की मृत्यु हो जाती है तो सरकार को चाहिए उस परिवार को, सुसाइड करने वाला किसान जो किसान होता है, भगवान ना करे, हम तो ये चाहेंगे कि भगवान किसी ये बिल्कुल, और इसीलिए ही ये कार्यक्रम भी है, हमारी कोशिश भी यही है कि किसानों को राहत मिल सके। अगले कॉलर हमारे साथ विजेंद्र कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है विजेंद्र आपका कार्यक्रम में, क्या कहना चाहते हैं आप। नमस्कार सर। देखो सर, अब की बार मध्यम वर्ग का किसान बहुत बेहाल हो चुका है। देखो जैसे ये पीएम सम्मान किसान निधि के तहत जो 6,000 रुपए की किस्त आनी थी वो भी लगभग कहीं आई है कहीं नहीं आई है। जैसे छोटे मोटे किसानों को थोड़ी बहुत सहायता मिल जाए उनसे पैसे से, और अपने खेतों में भी काम करने के लिए जैसे किसान को पैसे की जरूरत है, फिलहाल वो भी नहीं है, अनाज के पैसे नहीं आए हैं। जैसे गेहूं तो ना मंडियों में पड़ी है ना उनके पैसे आए हैं अभी तक। वैसे बहुत ही परेशान है मध्यम वर्ग का किसान। मैं आपके इस न्यूज हरियाणा न्यूज के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ। मेरी रिक्वेस्ट आपसे, एक बात आप उठा दीजिए, जैसे जो पीएम सम्मान किसान निधि के जो मेरे गांव में अब तक किसी के पैसे नहीं आए, 6,000 रुपए से 1 रुपया भी नहीं आया है। और जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं वो इतनी घोषणा करते हैं, क्योंकि एक भी उसका क्या पूरे गांव में किसी भी शख्स के नहीं आए। सर जी गांव में तो आए हैं कहीं कहीं, और जो हमारा पूरा एक जो सब पंचायत बोलते हैं उस पंचायत में भी नहीं आए, एक भी खाते में नहीं आए अब तक। ठीक है, तो यानी कि ये भी परेशानी है, ये परेशानी भी है कि जो सुविधाएं और जो राहत राशि जो दी जानी चाहिए वो भी कई बार समय पर नहीं पहुंच पाती है। हालांकि ये भी सामने आया है कि गांव के कई लोगों को वो राहत राशि पहुंच चुकी है। खैर बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े। तो ये ऐसे ही इसी रूप में परेशानियां हैं, लेकिन साथ ही साथ कुछ और भी परेशानियां हैं, क्योंकि हम जिस विषय को हम आज आपके सामने रख रहे हैं, जिस विषय को हम उठा रहे हैं आज, वो फूलों से जुड़े हुए जो खेती होती है उससे जुड़े हुए किसानों की परेशानियां हैं। एक तो पहली चीज़ यही कि उनके लिए बीमा की कोई सुविधा नहीं होती है। ऐसे में यदि कोई नुकसान हो जाए, फूलों की खेती यदि कोई नष्ट हो जाए या फिर प्राकृतिक आपदा की वजह से या किसी भी रूप में
उनकी फसलों को नुकसान होता है, उनकी खेती को नुकसान होता है, तो ऐसे में वो कहाँ जाएं और इस नुकसान की भरपाई वो करें तो कैसे करें। वहीं दूसरी तरफ जब हमारी फूलों की बागवानी या बागवानी से जुड़े हुए जो किसान हैं, उनसे जब हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने ये बताया कि उनको जो बिजली है वो भी कमर्शियल रेट पर दी जाती है। तो ये ऐसे में बहुत सारी मुश्किलें हैं जो कि उनके सामने आ रही हैं और प्रशासन से वो बार बार यही गुहार लगा रहे हैं कि इन परेशानियों के अंदर कुछ हद तक कमी हो सके ताकि राहत उनको कुछ मिल पाए। राजीव हमारे साथ इस बीच कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है राजीव आपका कार्यक्रम में, बताइए क्या कहना चाहते हैं आप। सौरभ जी नमस्कार। नमस्कार जी। मैं ये कहना चाहता हूँ, आज इस बीमारी में मजदूर तो झेल ही रहे हैं और आम जनता भी झेल रही है महामारी कोरोना को। तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि ये जो महामारी के समय इस समय जो पहले कहते थे वे एक व्यक्ति के साथ 400 व्यक्ति वो थे संक्रमित। अब ये चीज को देखकर ऊपर सेंटर ने तो इसको लॉकडाउन किया हुआ है और फिर स्टेट के राज्य को इजाजत दे दी। अब वो क्या अब ये संख्या अब बढ़ेगी नहीं क्या? एक व्यक्ति के साथ 400 बंदे संक्रमित होने लग रहे एक महीने के अंदर। अब ये बात की छूट दी है और उसकी छूट दी है। अभी इसकी संक्रमित की संख्या नहीं बढ़ेगी। कितनी हरियाणा में कितना हो गए? 942 हो गए। अब इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि जो जिस समय सरकार मोदी जी ने ये कदम उठाया तो क्या तो अपने हाथ में रखना था या स्टेट वाइज को देकर बल्कि और नुकसान कर दिया। मेरा कहना तो ये है। थैंक यू। ओके, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े राजीव। तो ये हर किसी शख्स की अपनी अपनी बातें हैं, हर कोई अपने तरीके से अपने नज़रिए से इन बातों को सोच करके यहाँ जाहिर कर रहा है, बताना भी चाहते हैं। और ये अब ये साफ हो रहा है आप सभी की तरफ से जो लगातार प्रतिक्रियाएं हमें मिली हैं उसके आधार पर कि अब कहीं ना कहीं जो फूलों की खेती होती है उसमें किसानों को राहत देने के लिए बहुत सारे कदम उठाने होंगे, इन व्यवस्थाओं को सुधारना होगा, तभी किसानों के लिए राहत का एक रास्ता तैयार हो पाएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।